बुद्ध की कहानियाँ भले ही आज के समय की ना हो, लेकिन उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं से जुड़ी है, इसलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई अपमान करता है। ये जीवन से जुड़ी कहानी है और इसलिए सभी को पसंद भी आती है। हमें उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की कहानियाँ ये पसंद आएगी। तो एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। वहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियाँ देने लगे। सबसे ज़्यादा गुस्सा गांव के नेता को आया। उसने बुद्ध को गालियाँ देना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियाँ देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। ये देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे गांव जाना है, वहाँ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुमने आने में थोड़ी देरी हो गई है। 10 साल पहले आते तो मज़ा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते, मुझे गाली देते, तो मैं क्रोधित हो जाता। इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले सकता था, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफ़रत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी है, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही। मुझ पर इस आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूँगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। ये सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैं तुम्हें गालियाँ दे रहा हूँ, पूरे गांव के सामने तुम्हें गाली दी, फिर इसे लेने या ना लेने से तुम्हारा क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, बस मैं कल एक गांव में गया था। वहाँ लोगों ने मेरा उपदेश सुना, वह बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे खाने का भी आग्रह किया। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर वह मिठाई वापस लेकर चले गए, क्योंकि जब तक मैं कुछ ना लूँ, कोई मुझे दे नहीं सकता। इससे मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने इसका कुछ किया होगा। हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयाँ बांटी हो। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो। चाहते हो मैं इसे स्वीकार कर लूँ, लेकिन भाई मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ तुम उनका क्या करोगे? उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे गालियाँ मिलेगी, और जब मैं गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है, जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देता है। तो फिर
तुम ही बताओ, मैं आँखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आँखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे वह सहन ना हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में ये निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा प्रदान नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मक बातों को स्वीकार करते हैं और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये आपको अगर अच्छी लगी, पसंद आई हो तो आप हमें लाइक करें,